बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बार बार बताया है कि रशिया ने ज़िरकॉन मिसाइल को डेवलप किया है और ज़िरकॉन मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 8 से मैक 9 तक बताई जा रही है और जो टेस्टिंग इसकी कर रहा है रशिया 2012-13 से इसको टेस्ट कर रहा है और बार बार इसकी टेस्टिंग फ्रिगेट से लॉन्च करके, सबमरीन से लॉन्च करके और लैंड से लॉन्च करके रशिया कर चुका है और अपनी आर्मी में इंडक्ट करने जा रहा है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रशिया ने मास प्रोडक्शन ज़िरकॉन मिसाइल का शुरू कर दिया है जिसे दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल बताया जा रहा है, जिसकी स्पीड अगर किलोमीटर्स में देखें तो 10,000 से 11,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये ज़िरकॉन मिसाइल की ऑन पेपर स्पीड है, लेकिन एक्चुअल कितनी स्पीड इसकी है ये तो टेस्टिंग के दौरान जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक मैक 7 तक की स्पीड इस मिसाइल ने अचीव की है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई गई थी रशिया की तरफ से, लेकिन टेस्टिंग में जो इसकी टारगेट जो इसने हिट किए हैं वो 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के रेंज में ही है, तो उससे ज़्यादा इसने अभी ट्रैवल नहीं किया है। एक्चुअल जो इसका यूज़ होगा तो क्या होगा इसका पता नहीं है। बहरहाल ज़्यादा स्पीड प्रोजेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि दुश्मन 1000 किलोमीटर की इसके रेंज में आना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑन पेपर इसको ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके पास भी इतनी समझ बूझ तो रहती है कि अगर टेस्टिंग में 350 किलोमीटर या 500 किलोमीटर का टारगेट ये मार पा रही है तो इसका मतलब है कि 1000 किलोमीटर की स्पीड ऑन पेपर जो बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, रेंज जो है और इतना ये आ नहीं पाएगी। बहरहाल एक दिमाग में शक पैदा हो जाता है इस तरह की बातें कहने से या लिखने से। अपने एनिमीज़ को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है ये कि आप अपनी स्पीड को, रेंज को ज़्यादा बताइए ताकि उनको प्लानिंग में प्रॉब्लम आए। बहरहाल इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है, चीज़ों को कंफर्म किया जाता है। रिपोर्ट्स में या मीडिया रिपोर्ट्स में तो बहुत सारी बातें नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको इसका ज़्यादा अंदाज़ा रहता है और जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलप कर रहे हैं मिसाइल्स को, उनको भी आइडिया रहता है कि जो क्लेम किए जा रहे हैं कितने वो सच होंगे। जिस तरीके से चाइना ने क्लेम किया जैसे हमने जो है ये वेपन बना लिया, वो इक्विपमेंट बना लिया, तो अमेरिकन ने उसको, जो एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने डिफाई किया, कहा कि इस तरह का रडार बनाना जो कि स्टेल टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को F-22 रैप्टर को F-35 को डिटेक्ट कर पाएँ ये इतना पॉसिबल नहीं है। और जिन प्रिंसिपल्स पे उस रडार का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल्स तो इन थियरी तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली लेके आना, फील्ड में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। तो जैसे ही चाइना ने क्लेम किया कि हम ऐसा रडार डेवलप कर रहे हैं जो स्टेल टेक्नोलॉजी के प्रिंस को डिटेक्ट कर सकता है, तो अमेरिकन रिसर्चर्स ने इसको डिनाई किया, कहा भाई ये रिपोर्ट्स, और बताया कि इतनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी डेवलप करना आसान नहीं है। हालांकि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उससे समझ में आता है कि अमेरिकन तो बहुत पीछे रह गए हैं चाइना से, और चाइना वाले जिस तरह की कैपेबिलिटी डिस्प्ले कर रहे हैं, एक्चुअल करके दिखा रहे हैं, वो उसको तो अमेरिकन सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो चाइना के बारे में ये बात तो ख़ास है कि चाइना में क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं, ये न्यूज़ बाहर लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो रिसेंट अभी न्यूज़ आई थी कि अमेरिका को तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि ज़ी जिनपिंग के इनर सर्कल के लोग कौन से हैं। भाई इतनी आसान चीज़, इतनी हल्की चीज़ पता करना भी अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाइना ने पिछले सालों में बहुत सारे अमेरिकन एजेंट्स को चाइना में पकड़ लिया है, उन्हें जो है सज़ाएं दी गई हैं, उन्हें जो है अरेस्ट किया गया है और इस वजह से इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी अमेरिका को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। चाइना के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देना बड़ा मुश्किल है। वहाँ की मीडिया भी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में बिल्कुल है, तो मीडिया में भी वही रिपोर्ट्स आती हैं जिन्हें कि वहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो मीडिया के सोर्सेज से भी कोई भी चाइना के इंटरनल चीज़ें समझ में किसी के या कोई खबर निकल के नहीं आ पाती है। अगर वहाँ के कुछ लोग व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग करते हैं वहाँ से और बताना चाहते हैं तो उनको भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उन्हें भी जो है बैंड कर लेती है, पकड़ लेती है। इसलिए चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात आम तौर से लोगों में नहीं है, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं मालूम है। तो इस वक्त जो कैपेबिलिटीज़ चाइना ने डिस्प्ले की हैं, स्टेल्थ सबमरीन्स जो कि अमेरिका के पास अलास्का के समंदर में पाई गई थी, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए अमेरिकन पहले, जब बहुत करीब पहुंच गई तब डिटेक्ट किया। इससे काफ़ी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा एक खौफ पैदा हुआ कि ये कौन सी सबमरीन बनाई है चाइना ने जिससे कि अमेरिकन डिटेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि अमेरिकन बहुत क्लेम करते हैं कि हमने हेलीकॉप्टर्स बनाए, प्लेन्स बनाए इस तरीके के जो कि घंटों घंटों उड़ते हैं, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे हवा में उड़ते रहते हैं, और वो सबमरीन हंटर कहा जाता है उनको, उन प्लेन्स को, सबमरीन्स को ये डिटेक्ट करते रहते हैं समंदर के अंदर। लेकिन ये सारे दावे अमेरिका के फेल हो गए। तो अमेरिकन भी कम नहीं है, अमेरिकन से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा या बहुत एडवांस दिखाने की कोशिश करते हैं। जितना उनके पास होता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करते हैं अपने आप को।
तो अमेरिकन की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि फेक क्लेम्स उनके भी बहुत सारे हैं। तो रशिया भी इस तरह के फेक क्लेम्स में उनसे पीछे नहीं है। अमेरिका ने कहा था हमने ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है जो कि 90% से ज़्यादा टारगेट्स को बीट कर देगा। फिर रिसर्चर्स ने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम बन ही सकता कि जो 90% जिसकी एक्यूरेसी हो, बल्कि एक्यूरेसी जो इस सिस्टम की है वो 30 to 40% है। तो बहरहाल तो क्लेम के मामले में अमेरिका पीछे नहीं है तो रशिया पीछे नहीं है। तो क्लेम तो काफ़ी कर रखा है रशिया ने ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में कि 1000 किलोमीटर की रेंज है और मैक 8 मैक 9 तक स्पीड है। लेकिन टेस्टिंग में जो इन्होंने बताया है, जो खुद बताया रशिया ने, कोई और उसे कंफर्म नहीं कर पाया, डिनाई नहीं कर पाया इस रिपोर्ट को, कि मैक 7 की स्पीड हासिल की है और 500 के अंदर ही इसकी रेंज अभी तक आ पाई है। बहरहाल काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, मास प्रोडक्शन इसका हो रहा है मिसाइल का, और बहुत जल्दी रशिया बहुत सारे मिसाइल बना लेगा और ये खतरा हो जाएगा अमेरिका के लिए। इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अमेरिका की बहुत बड़ी पावर है। और बताया जा रहा है कि इस तरह की अगर 3 मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को लग गई तो एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक कर सकती हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर में जो डिफेंस सिस्टम लगा होता है वो इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, और डिटेक्ट अगर कर भी ले इस मिसाइल को तो रिएक्शन टाइम इतना ज़्यादा उसका है जिससे वो उसे रोक नहीं पाएगा। तो अब अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात हो चुकी है इस मिसाइल के बन जाने के बाद। अमेरिकन जो अभी ब्लैक सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो उनके लिए आसान काम नहीं रह जाएगा। इसलिए पिछले दिनों फिर से टेस्ट किया था, ज़िरकॉन मिसाइल को फायर किया था रशिया ने अक्टूबर में, ताकि जो अमेरिकन को वार्निंग दे सकें। ब्लैक वाटर में वो गश्त कर रहे थे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मिसाइल का यूज़ भी हम देख सकते हैं। जिस तरीके का इस वक्त रसल चल रही है यूरोपियंस में और अमेरिकन में और रशियंस के अंदर, तो इस मिसाइल का फ्यूचर में बहुत जल्दी यूज़ देखने को मिल सकता है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जा रहा है, और सिर्फ कहा नहीं जा रहा है बल्कि इसकी कैपेबिलिटीज़ जो सामने आई हैं, 350 किलोमीटर भी बहुत बड़ी रेंज होती है, बहुत ज़्यादा रेंज है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ये ब्लैक सी में आएंगे तो इसकी जद में आ जाएंगे, और इसकी स्पीड अगर मैक 7 भी है तो बहुत ज़्यादा है ना। तो बहरहाल ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की है रशिया ने, और अमेरिकन को काफ़ी खतरा है। तो इससे पहले मिसाइल बना लें, अमेरिकन को इन्हें रोकना चाहिए अगर वो चाहते हैं इनसे बचना, इस तरह स्टॉप करना चाहिए, जो कि स्टॉप करना आसान नहीं है क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है। कहीं भी आप रशिया को टारगेट करना चाहेंगे तो आसान नहीं। रशिया ने अपनी सारी जो डेवलपमेंट की फैक्ट्रीज लगाई हैं, मिसाइल डेवलपमेंट की, आर्मामेंट डेवलपमेंट की, वो इतना दूर कर रखी है कि वहाँ तक किसी की रसाई भी आसान नहीं है। तो इस बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही हैं और हम बहुत सारे वीडियोस ला भी रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम इस बारे में वीडियोस और लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें और आपको न्यूज़ पहुँचाते रहें, अच्छे मैसेज देते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी हम ला चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस ला चुके हैं, और आपने काफ़ी इसको लाइक भी किया है। आगे भी इसको करते रहिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें आप हौसला दें ताकि हम इस तरह के वीडियोस और भी बनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डिटेल्स लेके और डेवलपमेंट्स लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।